हालेलुया। आज शब कितने लोग हैं जो खुदावंद से प्यार करते हैं और यहाँ मौजूद हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने हैं जो खुदा यीशु मसीह से प्यार करते हैं। कैसे पता चलेगा? बहुत ज़्यादा प्यार। याद रखना कि हम सब मसीह से प्यार करने वाले लोग हैं और आज शाम हम सब खुदावन की इबादत के लिए यहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर पास्टर सुलेमान मुख्तार के लिए कि जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया और खिदमत किया है शुक्रगुजारी के तौर पर और उन कामों के लिए जो खुदा ने अपने बंदा के वसीला से किए हैं, इस मिनिस्ट्री में जो खुदा ने दी हैं, इस बात की शुक्रगुजारी के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। और याद रखना कि आज के बाद, इस इबादत के बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, टोटली चेंज हो जाएगी, टोटली चेंज हो जाएगी। आप जिस जगह पे हो, जिस मुकाम पे हो, आप उससे अगले लेवल में जाने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं खुदावन यीशु का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज आप लोगों के दरमियान में आने का फजल बख्शा। और ये जो मिनिस्ट्री है सुलेमान मुख्तार मिनिस्ट्री, और खुदा इस मिनिस्ट्री को खूब बढ़ाए, ज़मीन के इंतहा तक इस मिनिस्ट्री को खुदा लेकर जाए। बाज़ुकात इंसान, बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि ये इसको मैंने पास्टर बनाया, ये पास्टर जो है ये मेरी वजह से बना है। लेकिन बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती। याद रखना कि बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि ये पास्टर मेरी वजह से है, लेकिन जो मैंने सीखा है अपने उस्ताद से, पास्टर क्रिस से, वो उनका कहना है कि जब कोई भी शख्स जिसको खुदा चुनता है उसको माँ के बातन ही से महसूस करते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया में आता है, वो तैयार होता है और वो एक पास्टर बनता है, तो वो अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही खुदा ने उससे बुलाया, उससे बरकत दी है, वो खिदमत शुरू करता है, उसके साथ टीम, कलीसिया, और वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो शख्स उस पास्टर के साथ लगता है, खुदा उससे बरकत देना शुरू कर देता है। खुदा उस शख्स को, उस कलीसिया को खुदा ब्लेस करना शुरू कर देता है। लेकिन कई दफा लोगों के जहन में ये बात आती है कि इस पास्टर को मेरी वजह से बरकत मिल रही है, और ये सोच हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। पास्टर को हमारी वजह से बरकत नहीं मिल रही, पास्टर की वजह से हमें बरकत मिल रही है, क्योंकि खुदा ने उसे हमारे लिए बनाया, खुदा ने उसे हमारे लिए मुकर्रर किया है। तो मैं आज शाम आपको ये जरूर कहूंगा कि पास्टर सुलेमान को खुदा ने बुलाया और पास्टर सुलेमान को खुदा ने बरकत दी है, उसका नाम लेकर बुलाया, और वो इस जगह पर खिदमत कर रहा है। खुदा उससे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि वर्ल्ड में खुदा उससे इस्तेमाल कर रहा है, और आइंदा खुदा करता रहेगा। हालेलुया। और जैसे कि 4 साल कंप्लीट हुए हैं, और जो 4 का अदद है ये दुनिया का अदद है, और जो 5 का अदद है, 5वां साल शुरू है, ये फजल का है। और याद रखना 5वें साल में, ये मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, किधर पास्टर सुलेमान? यहां पे होना चाहिए। और एक और बात, अभी मैंने कलाम शुरू करना है। पास्टर सुलेमान 4 साल कंप्लीट हुए हैं, 4 आना झील है, और अगर 4 का तो देखो तो ये दुनिया का है, ये कंप्लीट हुआ है। और ऐसे ही है ना,
कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर खिदमत है, यानी खुदा लेकर गया। और जो 5 का अदद है ये फजल है, फजल का अदद है। और 5वें साल में खुदा का फजल पूरे तौर पर इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगा, पूरे तौर पर। और इस कदर फजल होगा कि आप देखोगे चीजें खुद बहुत होती हुई, हर चीज खुद बहुत होगी। जिसको खुदा ने बुलाया और जिसको खुदा ने बरकत दिया, जिसको खुदा ने खड़ा किया, उसके साथ साथ खुदा उसके लिए वसाइल, दरवाजे खोलता है, वसाइल पैदा करता है, लोग खड़े करता है। याद रखना 5वें साल में खुदा खुद बहुत चीजों को आप होते हुए देखोगे मिनिस्ट्री के अंदर, खुदा करेगा और ये खुदा का फजल होगा। और सिर्फ यही कहना है, खुदा तेरा फजल काफी है, ये वर्ड है, खुदावत तेरा फजल काफी है। हाँ, द ईयर ऑफ ग्रेस। इस साल में हर चीज खुद बहुत आएगी। जगह खरीदी जाएगी, चर्च बनेगा और कलीसिया बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी, म्यूजिशियन हैं और आएंगे, क्वायर बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी, मीडिया टीम स्ट्रांग होगी। और इसमें खुदा हर तौर से लोगों को खड़ा करेगा और लोगों के दिलों में खुदा ये बात डालेगा कि सुलेमान मुख्तार मिनिस्ट्री में काम करेंगे, कि जाना है और वहां से बरकत लेना है। हालेलुया। और ये आज के बाद पक्का है, ये हो चुका है और ये खुदा की जुर्म में लिखा गया है। और जो कोई भी आएगा उस पर भी फजल होगा, क्योंकि खुदा ने फजल किया है। और जो आएगा उस फजल के अंदर, क्योंकि जो ग्रेस है ऐसे ऊपर से नीचे आती है, सेम ग्रेस होगी और ये काम करेगा। इस मिनिस्ट्री में आप देखोगे। हालेलुया। और एक और बात, कोशिश करके भी कोई देख ले, कोशिश करके भी कोई देख ले, इस मिनिस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। और खुदा, यानी कि खुदा ने अपने लोगों को बरकत दी होती है, फिर उनकी हिफाजत भी करता है खुदा। और लिखा है कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। याद रखना, खुदा किसी को खड़ा रहने नहीं देगा, खुदा खुद सामना करेगा। आमीन, हालेलुया। और आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे और बहुत सारे पास्टर और जुड़ेंगे और हर लिहाज से खुदा इसको बढ़ा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये आपकी बरकत है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे चंद एक बातें जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। हमेशा देखिए खुदा के कलाम में से नी अहनामा में से लत्ती के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 2 बाब, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे लत्ती उसका 2 बाब उसकी 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से
गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रासबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज जो मेरा अनवान है, टॉपिक है, वो ये है, आप मसीह में और मसीह आप में है। आप मसीह में और मसीह आप में है। ये जो भी हवाला पढ़ा गया है ये पालूस रसूल का खत है, और पालूस रसूल की जिंदगी से हम वाकिफ हैं कि पहले वो साउल था और कैसे वो मसीहियों की मुखालफत करता था, लेकिन जब यीशु दमिश्क की राह पर उस पर जाहिर हुआ तो उसकी जिंदगी जो है वो बदल गई, टोटली उसकी जिंदगी बदल गई। उसके सोचने का अंदाज, देखने का अंदाज, बोलने का अंदाज, सुनने का अंदाज, काम करने का अंदाज, चलने का अंदाज, यानी उसकी जिंदगी जो है ना टोटली चेंज हो गई। और इसीलिए वो यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात करता है पालूस रसूल, और वो कहता है कि अगर हम गौर करें तो कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आदम ने गुनाह किया तो उस आदम की वजह से सब लोग जो थे उस गुनाह के अंदर गिर गए। लेकिन ये अहनामे में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सबके लिए मसलूब हुआ तो उस वक्त हम सब मसीह के साथ क्या हो रहे थे? मसलूब हो रहे थे। हम मसीह में थे उस वक्त। जैसे आदम में सब थे वैसे मसीह में सब थे। जब मसीह मसलूब हो रहा था तो पौलुस कहता है कि मैं भी मसीह के साथ क्या हो गया? मसलूब हो गया हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो जब यीशु मर गया तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिंदा हो गया, तो हम भी मसीह के साथ उस वक्त जिंदा हो गए थे, क्योंकि हम मसीह में थे। इसी तरह जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आता है और पहला इंसान क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब वो नया इंसान हो जाता है और मसीह उसमें आ जाता है। पहला इंसान क्या हो गया? खत्म। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहते हैं ग्रंथियों की किताब में, वो कहते हैं कि अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है। यहां पे कहा जा रहा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है। अगर हम जो बात मैं कह रहा हूं आज समझ आ गई तो सारे मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे। हर एक बात जो छुपी हुई है वो खुल जाएगी हम पर, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हम पर भेद खोलता है। वो हमें ऐसा भेद देता है, ऐसा भेद उसको हमारी जिंदगी में खोलता है जो दूसरों के लिए तो भेद है, लेकिन हमारे लिए वो सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो
सब कुछ खुल जाता है। जैसे कि इस टेंट की दूसरी तरफ हमें नहीं पता क्या है, ना इस तरफ पता क्या है, पता है, लेकिन अगर इसे खोल दिया जाए तो पता चलेगा उस तरफ क्या है। ऐसे ही इसी तरह जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे ज़हन खुल जाते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारे कान खुल जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम हैं कौन, हमारी जिंदगी क्या है। तो लिखा है, पौलुस कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नया इंसान है। आगे कहता है देखो पुरानी चीजें सब, इसका मतलब यीशु हमें क्या कर देता है, नया कर देता है। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुरानी जिंदगी, पुराना चाल चलन, पुराने काम, पुरानी बातें क्या हुई, खत्म, और हम एक नए इंसान बन जाते हैं। किस में? मसीह में। तो जब हम नए बन गए हैं तो फिर हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि मैं मसीही हूं। जब मसीह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर क्या है, निजात है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमने मसीह को कबूल कर लिया और मसीह भी है और हमारी जिंदगी भी चेंज नहीं हुई। हमारी जिंदगी टोटली चेंज कर देता है वो। जैसे उसने पौलुस को, साउल को पौलुस बना दिया, ऐसे ही उसने उसको पौलुस बना दिया, उसकी जिंदगी को टोटली चेंज कर दिया। इसलिए वो तजर्बे की बात करता है और अपनी जिंदगी की बात करता है, ये नहीं कि कोई और बात, बल्कि मसीह यीशु में रहते हुए वो बात करता है। और याद रखना, मसीह में आपकी निजात है, किसी और के वसीला से निजात नहीं है। किसके वसीला से है? यीशु मसीह में हमारी निजात है। और ये एक बहुत बड़ा क्या है, भेद है। और ये जो हवाला मैंने पढ़ा है, इसको हम देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों का 5वां बाब और उसकी 17 नंबर है। लेकिन इसी को मजीद आगे मैं लेकर जाना चाहता हूं। कुलसियों पहला बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में खूबसूरत, एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं पौलुस, और वो कहते हैं, मेरे साथ देखिए खुदान के कलाम में से कुलसियों उसका पहला बाब और उसके 26वीं आयत। देखा, यानी उस भेद की जो तमाम जुबानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। हालेलुया। हम में कौन रहता है? मसीह। जो जलाल की दौलत है वो मसीह हम में रहता है। पौलुस कहता है कि पुश्तों से, जुबानों से ये भेद दूसरों पर नहीं खुला, लेकिन आज खुदा ने अपने मुकद्दसों पर क्या किया है, इस भेद को खोला है। जो उसके लोग हैं उन पर यह भेद खुला है। और अगर देखा जाए, मैं ये बात कर रहा था कि अगर किसी पर भेद खुल जाए कि मसीह तुम में रहता है। मसीह कहां रहता है? मसीह कहां रहता है? कहां रहता है? कहां रहता है? हाँ, मसीह तुम में रहता है। ये मुकद्दसों पर खुदा ने जाहिर कर दिया है। और ये पौलुस
रसूल ये बात करता है कि मसीह तुम में रहता है। अगर इस बात को हम समझ आए कि मसीह रहता कहां है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मसीह कहां रहता है? मसीह हम में रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको जानना एक मसीही के लिए बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर कौन रहता है। मेरे अंदर मसीह रहता है। वो मसीह जिसको नबी तरसते थे देखने के लिए और उसके लिए पेशन कोई उन्होंने की, मुंतजर थे उसको देखने के लिए, इंतजार करते थे और उन्होंने पेशन गोया भी की कि एक आने वाला है जो कुंवारी से पैदा होने वाला है, उसके बारे में पेशन गोई, लेकिन वो तरसते थे। लेकिन आज वही मसीह कहां पर है? कहां है? मेरे अंदर। आवाज नहीं आई। हाँ, यीशु कहां है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु वो कहते तुम में है। मसीह जो जलाल की मीदत तुम में रहता है। इस बात को आज समझ आए कि यीशु कहां रहता है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब हम उसके हैं वो हमारा है और निजात हमारे अंदर है और मसीह के वसीला से हम निजात पा चुके हैं और वो हम में रहता है। हालेलुया। तो यीशु हम में रहता है। तो इसकी एक और बात मैं करना चाहता हूं। यीशु हम में रहता है तो हम मसीह के क्या हुए? अज़ा है ना? ऐसे ना? ऐसे है कि नहीं है? पास्टर साहब आपका नाम क्या है? पास्टर मुख्तार। पास्टर मुख्तार बरकत। वाह, पास्टर नदीम बरकत। अच्छा, आपके जिस्म के हिस्से हैं। ये क्या है आपका? और ये जो ये गर्दन से ऊपर है, ये क्या है? सार के ऊपर सार कुछ है ना? ये आपके क्या है? जिस्म के सा है। और बाइबल हमें क्या बताती है? जरा देखिएगा, हम भी मसीह के क्या हैं? इफिसियों 5वां बाब। हालेलुया। इफिसियों 5वां बाब उसकी 30वीं आयत जरा पढ़िएगा। कौन पढ़ेगा? मेरी मदद करेगा कोई? खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं। हाँ जी, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं। हम उसके बदन के क्या हैं? हिस्से हैं। किसके? मसीह के। मसीह हम में रहते हैं। ये बदन जो हमारा बदन है, हम मसीह के क्या हैं? हालेलुया। हम उसके बदन के क्या हैं? वाओ। जब हम उसके बदन के अज़ा हैं तो जरा देखिएगा। बहुत अच्छी आपकी रीडिंग। किधर गया? क्या नाम है? पास्टर मजीद। बहुत अच्छी। खड़े हो जाओ, जरा फिर पढ़ो। पहला कुरिन्थियों का 6वां बाब उसकी 15 नंबर आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के उज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के उज़ा लेकर कसबी के उज़ा बनाऊं? आमीन। अच्छा, लिखा क्या तुम नहीं जानते? ऐसे लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन मसीह के उज़ा हैं? मसीह के उज़ा हैं। यानी कि ये जो हमारा बदन है मसीह का क्या है? इसमें कौन रहता है?
तो ये मसीह का बदन है, तो मसीह का बदन एवं तो नहीं लगा फिर जिधर मर्जी। हाँ ये बदन किसका है? इसके जो हाथ है किसके हैं? याद रखना, जब मैं अब ऐसे हाथ कर रहा हूं तो ये हाथ तो मेरा है, पास्टर नदीम का नहीं, ये मेरा हाथ तो है, लेकिन इसके साथ ये मसीह का हाथ है। जब मैं बोल रहा हूं तो मसीह बोल रहा है, जब मैं देख रहा हूं तो मसीह देख रहा है, जब मैं काम करता हूं तो मसीह काम करता है मुझ में रहकर। हालेलुया। मैं मनादी करता हूं तो मुझ में कौन मनादी कर रहा है? मसीह मनादी कर रहा है। जब इस बदन के अंदर मसीह है और ये बदन मसीह का है, मसीह मुझ में रहता है, तो ये बदन के हिस्से भी किसके हुए? मसीह के। समझ आ जानी चाहिए अक्सर। हालेलुया। ये बदन किसका है? किसका? कौन कौन मसीह का? तो मसीह अच्छे काम करता है ना, मसीह सच बोलता है ना, मसीह अच्छे काम करता है ना, मसीह अच्छी राहों पर चलता है ना, मसीह दूसरों की मदद करता है ना, मसीह अच्छा सुनता है ना, मसीह अच्छा बोलता है ना। तो मैं कौन हूं? जब मैं मसीह का बदन हूं, मसीह मुझ में रहता है, तो फिर मैं कहीं और नहीं जा सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किस किस को समझ आ रही? समझ आ रही थी? हालेलुया बोलो। हालेलुया। उसके हाथ मेरे हाथ बन जाएगी, उसकी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी। हालेलुया। और जिस जगह पर हो जाएगा उस जगह पर असल में अगर मैं यहां पे आऊं तो यीशु कहाँ है? यीशु मेरे घर तो नहीं है। यीशु कहाँ है? मेरे साथ है ना यीशु। और याद रखना, जहां पे खुदावन के लोग हैं वहां पे खुदावन की प्रेजेंस होती है। आप कहीं भी हो, खुदावन की प्रेजेंस आपके साथ है, क्योंकि मसीह आप में है तो प्रेजेंस वहीं पर है। जहां पे आप हो वहां पे प्रेजेंस होगी, क्योंकि वो आप में रहकर काम करता है, वो आप में रहकर बोलता है, वो आपके लिए बोलता है। हालेलुया। तो जब ये बदन किसका हुआ? तो मसीह का बदन को ढीला ढुला रहना। हाँ रहता है। जब ये बदन मसीह का है, मसीह इसमें रहता है, तो मसीह कभी भी बीमारी को इस बदन में नहीं रहने देगा। हालेलुया। कभी कमजोरी को नहीं रहने देगा, कभी नाकामी को नहीं रहने देगा, कभी परेशानी को नहीं रहने देगा। सिर्फ इसमें सिर्फ यीशु रहता है और वो ही इसमें रहेगा। मैं पास्टर मुख्तार साहब को पूछ रहा था, मैं कहा अजय भी उंची जवान हो, तो कहने 20 साल पहले कोई मिलिया तो कहने अज भी तुम मैं अगले 20 साल भी फिर याद रखो तुम इंजी रहोगे। हालेलुया। याद रखना, जिनके अंदर मसीह है वो बिल्कुल सही रहते हैं। अगर कमजोरी आ भी जाए तो यीशु हम में है, उस कमजोरी को दूर करते हैं। हालेलुया। और एक बातें तो सारी खास है, लेकिन ये बात बड़ी खास है जो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। यीशु ने अपने शिगिर से क्या कहा? जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुझे नहीं मानता
वो मुझे नहीं मानता। आगे क्या? और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं। हाँ, जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। इसका मतलब है कि यीशु अपने शिगिर्दों से कहता है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। कितनी ये गहरी बात है। आज अगर हम खुदा के खादमों की सुनते हैं तो हम किसकी सुनते हैं? ये कहते हैं सीधे खुदा नु बड़ा ही प्यार करने पर पादरी दे सही खिलाफ खड़े। पादरी कहे कि भाई तुसी ये चीज़ां लेके आनियां ने तो की कहते हैं भुल गए। याद है उन्होंने से सुनी नहीं तो यहां पर उन्होंने समझ नहीं कि की किया गया। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। यीशु ने कहा जो तुम्हारी नहीं मानता वो मेरी। इसका मतलब है यीशु को किसने भेजा? बाप ने। बाप ने बेटे को भेजा, बेटे ने आगे तैयार करके उनको भेजा। वो कहता है कि देखो बाप ने मुझे भेजा, मैंने तुम्हें भेजा। तुम्हारी कोई सुनता है तो इसका मतलब है मेरी कोई सुनता है। अगर तुम्हारी कोई नहीं मानता तो इसका मतलब है मेरी बात नहीं मानी गई। और एक बात यहां पे मैं जरूर कहूंगा, जब आपका खुदा का खादम आपको कोई काम करने के लिए कहता है ना, जैसे कहा जाए वैसे करो, अपनी मर्जी बेच ना सुटो। अगर अपनी मर्जी करोगे तो इसका मतलब फिर आप जिसको जो खुदावंद यीशु की सुन रहा है वो आपको सुना रहा है, आप उसकी नहीं मान रहे, तो आप जिसने उसको सुनाई है आप उसकी नहीं मान रहे। मुझे याद है मेरी अम्मी, जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता, बहुत ज्यादा। और अम्मी की बात ऐसे थी कि अम्मी ने कुछ कह दिया ना तो वो बात अटल है, मैंने करनी है। लेकिन जब मिनिस्ट्री में आया तो मैंने कहा चर्च या मिनिस्ट्री की कोई बात है तो अम्मी जी बीच में नहीं बोलना, घर में जो मर्जी कह लो मैं मानूंगा, लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर मैं पास्टर हूं तो आपने मेरी मानना। हालांकि उसके बाद कई दफा कईयों ने कहा कि पास्टर नदीम कैसे कहा, तो इसका मतलब आप वो खुदा की बात को मान रहा है कि खुदा ने इसे खादम मुकर्रर किया और इसकी हमने रिस्पेक्ट करनी, इसकी बात माननी है। हालेलुया। हमें कौन रहता है? फिर आप में रहकर वो काम करेगा। कोई काम आपका रहेगा नहीं कैसा जरा जो हो ना, आपके सारे काम होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता तो मसीह ने आपको मुकर्रर किया है और आप में रहकर वो काम ना करें। मैं ऐसा पढ़िएगा मेरे लिए यूहन्ना का पहला खत उसका 4:4। यूहन्ना का पहला अंकर उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ बच्चों तुम खुदा ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ऐ बच्चों तुम खुदा से हो। हम किस से हैं? हम खुदा से हैं और तुम गालिब आगे हो। हर एक चीज पर गालिब आगे हो क्योंकि हम खुदा से हैं। और लिखा है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। इब्लीस से बड़ा यीशु नासरी है वो दुनिया में, लेकिन हमारे अंदर जो सबसे बड़ा है वो हमारे अंदर रहता है। और याद रखना हम गालिब आगे हर एक चीज पर, वो हम में रहता है, हम में रहता है। हम हर चीज पर गलबा पा चुके हैं, गालिब आ चुके हैं। हम खुदा से हैं और मसीह हम में रहता है। बेशक हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है, तूफान जितने बड़े भी क्यों नहीं है,
गालिब नहीं आ सकता। मैं हर एक चीज पर गालिब आ गया यीशु के नाम से। कई दफा मैंने देखा, पास्टर साहब आपने भी देखा होगा, एक छोटा जा काला धागा इत्थे बन लेना, यही मान है थोड़ा। हिंग बन लेंगे इत्थे, बाहन वालियां इत्थे, यही मान है थोड़ा। यसू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਕੁਛ नहीं मायने रखता। लेकिन ऐसी हरकतें करके आप यीशु को क्या लोगों को बताओगे यीशु क्या है? धागे बनना, गंडा ला के बनना, जिन्हें बाद चो आपी भी नहीं खोल सकते। पता नहीं की करते हैं। कई तो मैं देखा माचिस सराहने रखी होंगी, कई मैं सुने छुरी रखी, उन्होंने क्या लगे माचिस तो छुरी। अब बाइबल पढ़ो तो समझ आए। तो ये चीजें ठीक नहीं है। ये इन चीजों पर अगर आपका ईमान है तो फिर यीशु आप में नहीं है, आप यीशु को जानते ही नहीं। तो फिर कहता मेरी तुमसे कोई वाकफियत है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, कौन लोग हो तुसी कि तू आए हो। अगर यीशु को आप नहीं जानते तो फिर यीशु आपको नहीं जानता। अगर आप यीशु को जानते हो तो फिर ये चीजें छोड़ दो, फिर यीशु है। याद रखना, मुझे पता है जब आप मसीह में भरते हो टेस्ट आते हैं आपके ईमान को चेक करने के लिए कि आप कितने के ईमानदार हो। और पतरस पता क्या कहता है अपने हाथ में, कहता है हमारा जो ईमान है वो सोने चांदी से ज्यादा कीमती है और आग में तपाया हुआ ईमान। ऐसा ईमान नहीं हमने रखा हुआ। सबसे कीमती चीज हमारे पास क्या है? वो हमारा ईमान है कि वो टेस्ट जो हमने पास किए हैं उसके बदले खुदा ने हमें हमारा इनाम दिया है, वो है ईमान। और ईमान किस पे है? यीशु पे। वो हमारे अंदर रहता है और हम गालिब आ गए हर चीज पर। कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको हिला भी नहीं सकता, आपका एक बाल जो है ना वो भी नहीं छू सकता कोई, उसको भी कुछ नहीं कर सकता, आपकी चीजों को नहीं छू सकता। खुदा से बड़ा कोई नहीं है, हैं? कोई नहीं है। और इतनी बड़ी बात कि यीशु ने हमें बचा लिया, सारे गुनाह माफ कर दिए।